हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, या फिर सिर्फ पैसों की तो बात है, या फिर सिर्फ किस्मत की तो बात है, या फिर सिर्फ कोशिश करने की तो बात है, या फिर सिर्फ शुरुआत करने की तो बात है। इन सभी वाक्यों को आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, या फिर आप सिर्फ की जगह बस का भी यूज कर सकते हैं। जैसे बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिन और की होता है, जैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, बस कुछ दिनों की बात है, बस किस्मत की बात है, वरना ये काम तो हो जाता, मैं सक्सेस हो जाता, बस किस्मत की बात है। इस तरह से आप इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते हैं। और आज हम इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे काफी आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इन सभी वाक्यों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर वाक्य में सिर्फ डैश की तो बात है, सिर्फ की तो बात है। ये वाक्य हर वाक्य में आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिर्फ की तो बात है, इतने वाक्य जो वाक्य है जो ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ की तो बात है, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। इट्स, आप इसको इट इज भी बोल सकते हो, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ भी बोल सकते हो, या फिर आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इसे आपको बोलना है। तो अब आइए इसी वर्ड का हम यूज करके इंग्लिश में इन सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को यूज करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ के बाद आएगा नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसमें आपको आईएनजी लगाना होगा। अभी आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, इंग्लिश में यूज करना सीखेंगे इस स्ट्रक्चर का, तो आपको सबसे ज्यादा ईजी लगेगा। ओके, तो अब आइए इसी स्ट्रक्चर का यूज करके हम इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है। सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। सिर्फ की तो बात है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। ऑफ के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, या फिर आप नाउन बोल सकते हो, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आप लगाओगे। अगर वर्ब बचा, देखो सिर्फ की तो बात है, इसके बाद जो बीच में वाक्य बच रहा है कुछ दिनों, किसकी बात है? कुछ दिनों। आप क्वेश्चन करना किसकी बात है? कुछ दिनों की बात है। तो कुछ दिनों, ये तो वर्ब तो है नहीं, तो ये आपका नाउन हो जाएगा, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में अगर आप याद करना चाहे स्ट्रक्चर को, तो आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज। कुछ दिनों को इंग्लिश में बोलेंगे सम डेज, कुछ को सम और दिनों को डेज। सिर्फ कुछ दिनों की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज, क्योंकि आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हो तो आप इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम डेज बोलिएगा। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ पैसों की तो बात है। सिर्फ पैसों की तो बात है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल दो आप, या फिर आप नाउन, या फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है आपको। अब लास्ट में क्या बचा? सिर्फ की तो बात है, किसकी बात है? पैसों की। किसकी बात है? पैसों की। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? पैसों को इंग्लिश में बोलते हैं मनी। सिर्फ पैसों की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मनी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मनी। देखिए फ्रेंड्स, कितने ईजी वाक्य हैं, कितने आसान तरीके से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अब आप इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और अपनी डेली लाइफ में इन सभी वाक्यों को यूज जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब डेली लाइफ में यूज करोगे इन सभी वाक्यों को, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करोगे, तभी आपका वे ऑफ टॉकिंग, प्रोनाउंसिएशन और आपका इंग्लिश का जो स्पीकिंग, इंग्लिश सीखने का, एडवांस इंग्लिश सीखने का जो आपका अंदर एक विल पावर है, एक इच्छा है, वो आप अपना अच्छे से सीख पाओगे। ओके, तो अब इस तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ किस्मत की तो बात है। सिर्फ किस्मत की तो बात है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने आसान वाक्य हैं और कितना अच्छे वाक्य हैं ये। इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में काफ़ी बार यूज़ भी करते हो। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखिए और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कीजिए। सिर्फ किस्मत की तो बात है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ किसकी बात है? किस्मत की। किस्मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लक। किस्मत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लक। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक। सिर्फ किस्मत की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ कोशिश करने की तो बात है। सिर्फ कोशिश करने की तो बात है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, कि सिर्फ की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ किसकी बात है? कोशिश करने की। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, कोशिश करना, कोशिश करना क्या है? ये एक वर्ब है। कोशिश करना, अगर आप वर्ब नहीं पहचान पाते तो आपको आसान तरीका बताऊं। जिन वाक्यों के अंत में ना आता है, जैसे कोशिश करना, खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, चलना, रोना, मारना, इन सब के पीछे ना आ रहा है, ये सभी वर्ब होती है। तो मैंने आपको बताया, अगर वर्ब आती है यानी वाक्य के अंदर वर्ब आ रही है तो आप ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी यूज करोगे। तो इसको कैसे बनाओगे आप? सिर्फ की तो, सिर्फ कोशिश करने की तो बात है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? पहले आप लिखोगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ किसकी बात है? कोशिश करने की। कोशिश करना क्या होता है? वर्ब। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई। कोशिश करने को क्या कहते हैं? ट्राई। ट्राई के साथ हम लिखा देंगे ING, ट्राइंग। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग, सिर्फ कोशिश करने की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगला वाक्य आप सोचिए, सिर्फ रोने की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्राइंग। रोने को क्या कहते हैं? क्राई। क्राई, और क्राई के साथ हम ING ऐड कर देंगे तो क्राइंग आ जाएगा। सिर्फ कोशिश करने की बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्राइंग। सिर्फ रोने की तो बात है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्राइंग। इसी तरह से आप और भी वाक्यों को इंग्लिश में बोल सकते हो और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना वाक्य, सभी वाक्य समझ में आए होंगे। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ शुरुआत करने की तो बात है। सिर्फ शुरुआत करने की तो बात है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सिर्फ वहां जाने की तो बात है। सिर्फ वहां जाने की तो बात है। तो फ्रेंड्स ये दोनों वाक्य हैं जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। इन दोनों वाक्यों को आपको ये सेम स्ट्रक्चर का यूज करके आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट करके आपको बताना है, ताकि मैं यहाँ से चेक कर सकूँ आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। आपको इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना आया है या फिर नहीं आया है, ये वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई, ये कैसे पता चलेगा? जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताओगे। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह से आपको और 2-3 वाक्य अपनी तरफ से बनाइए और कमेंट करके आप मुझे बताइए। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।